नमस्ते, आप देख रहे हैं एनडीटीवी का वॉक द टॉक। मैं हूं राहुल कमल। आज हम पटना में हैं और इस वॉक द टॉक कार्यक्रम में मेरे खास मेहमान हैं जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर। बिहार में अप्रत्याशित बीजेपी और जेडीयू की जीत के बाद ये प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू है। पीके, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताएं कि जो आपने ख्वाब देखे थे, जो आपने बातें की थी चुनाव से पहले, और जो नतीजे आए, आपके ख्याल में और नतीजों में गैप क्या रहेगा? बहुत बड़ा गैप है। हम लोग तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का सपना लेकर आए थे और जैसा मैंने कल की अपनी प्रेस वार्ता में भी बताया कि व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, हम लोग सत्ता का परिवर्तन भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट जन स्वराज को तो 0 सीट आया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो प्रयास हमने 3 वर्ष में, पिछले 3 साढ़े 3 वर्षों में किया है, उसको इलेक्टोरल सफलता तो बिल्कुल नहीं मिली है। लेकिन एक सफलता जरूर मैं लिमिटेड सेंस में कह सकता हूं कि बिहार के राजनीति का जो डिस्कोर्स है उसका निडिल जरूर जाति और धर्म से हटाकर, नहीं, पर आप ये कैसे कहते हैं? किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि रिलीजन और कास्ट से? मैं उस पे आ रहा हूं, उस पे एम्प्लॉयमेंट और पलायन पर आया है। मैंने ये कहा कि लिमिटेड सफलता ये है कि बिहार, जहां पर राजनीति सिर्फ जाति के आधार पर पिछले 30-35 साल से हो रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर हो रही है, उसमें जो एक थोड़ी सफलता मिली है कि पहली बार जो लोग जीते हो या हारे हो, उन्होंने पलायन की, रोजगार की, फैक्ट्रियों की, विकास की बात करी है। वो कितनी सफलता है इलेक्टोरली, चूंकि आपको कुछ सफलता मिली नहीं है तो सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन बिहार में जो 4 बातों पर जिस पर लोग मानते हैं कि वोट पड़ता है, एक उसमें सबसे प्रमुख है जाति, कि लोग जातियों के आधार पर वोट करते हैं। दूसरा, जो जातियों से बचते हैं वो हिंदू मुसलमान बनकर बंटते हैं। तीसरा एक बड़ा फैक्टर है कि बहुत बड़ा एक वर्ग है जो कि लालू जी के डर से भाजपा नीतीश जी को वोट देता है, और चौथा एक वर्ग है मुसलमानों का जो भाजपा के डर से लालू जी को वोट देता रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो पहला और दूसरा पहलू है उसमें जरूर कुछ डेंट जन स्वराज के पिछले 3 साढ़े 3 साल के प्रयास से हुआ है। और लेकिन जो तीसरा और चौथा बात है, लालू जी के डर से भाजपा को वोट और भाजपा के डर से लालू जी को वोट का जो है, वो मुझे लगता है कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने देखा होगा कि नतीजे आने के बाद आपके खूब मीम्स बने, आपके पुराने जो बयान है उनको निकाल के दिखाया जा रहा है, और लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि कोच कप्तान या खिलाड़ी या बैट्समैन नहीं बन सकता, कोच को कोचिंग ही करनी चाहिए। वो ठीक है। देखिए, जब आपको सफलता मिलती है तो यही लोग तालियां बजाते हैं, जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो वही लोग आपको उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। हम लोग तो बिल्कुल पहला हमारा प्रयास है, आप देखते हैं वेटरन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर हैं, लोग जो उनके बड़े बड़े फैन हैं, किसी क्रूशियल मैच में 0 पर आउट हो गए तो बाहर से बैठा हुआ आदमी ज्ञान देता है, अरे यार तुम्हें खेलने नहीं आता, अरे भाई ये चूक गए, अरे भाई अब इनमें वो मादा नहीं रहा, इनमें वो टेनेसिटी नहीं रही। तो लोग जो कमेंट करने वाले हैं उनका अधिकार है, वो कमेंट करेंगे। सफलता नहीं मिली है तो कमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कितना मुश्किल था आपके लिए? क्योंकि इलेक्शंस लड़ना न केवल एक फिजिकल एफर्ट लगता है, इमोशनल एफर्ट भी लगता है। जब आ रहे थे नतीजे और बीजेपी जेडीयू 200 के पार जा रहे थे, आपका दिल एकदम डूब रहा था? नहीं, देखिए, बीजेपी 200 जा रहा है उससे दिल तो नहीं डूबेगा, लेकिन बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा झटका है। और मैं तो ये आपको बता दूं कि जब से रिजल्ट आए हैं मैं प्रॉपरली सो नहीं पाया हूं। जब आप किसी चीज़ के लिए ईमानदारी से कोशिश करते हैं और रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आता है तो निश्चित तौर पर आपको निराशा होगी। मैं ये कहूँ कि नहीं, कोई असर नहीं पड़ा है, बिल्कुल असर पड़ा है, लेकिन निराशा से थक कर हार कर बैठने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। एज दे से इन इंग्लिश, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। तो आप क्विट कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आपने कहा था कि जेडीयू की अगर 25 सीटें आ गई तो आप, देखिए, इस बात को भी मैंने कल भी इसका जवाब दिया, फिर से आपके शो पर भी बता देता हूं। बिल्कुल, मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि जदयू को किसी भी हालत में 25 से ज्यादा सीट ना आनी थी, ना आना चाहिए था। अब उनको आ गया 80-82, तो लोग कह रहे भैया आपका आकलन गलत है। बिल्कुल सरफेस पे आपको गलत दिख रहा है, लेकिन अगर आप चुनाव को ध्यान से देखिएगा तो एक जो फैक्टर है, जो पहली बार बिहार में हर विधानसभा में करीब 100 से 125 करोड़ रुपए सरकार ने सीधा पब्लिक को दिया है, और उसमें 60 से 62 हजार लोगों को 10,000 रुपए देकर एक तरीके से उनका वोट खरीदा है। अब लोग कह सकते हैं भाई ये तो पहले से भी मालूम था, आप ये सब अब नया कंडीशन लगा रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि राहुल और प्रशांत यहाँ दौड़ लगा रहे हैं, और किसी से पूछा भाई इसमें जीतेगा कौन, लोगों ने कहा भाई राहुल ज्यादा फिट है, राहुल जीतेंगे, प्रशांत हार जाएंगे। और राहुल और प्रशांत ने दौड़ना शुरू किया और प्रशांत किशोर मोटरसाइकिल पर बैठ के रेस जीत जाए, तो निश्चित तौर पर आकलन तो गलत है। इसीलिए कल मैंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी ने, जो कि बिहार के नहीं देश के इलेक्टोरल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है
कि हर विधानसभा में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए चुनाव के दौरान दिए गए हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई सरकार तो योजनाएं चलाती हैं, चुनाव के पहले सब लोग घोषणा करता है, यहां तक ठीक है, लेकिन बिहार में जो हुआ है वो अप्रत्याशित है। ये चुनाव घोषणा के बाद चुनाव के दिन तक पैसे दिए गए हैं। नहीं, पर सिर्फ पैसे से ही कोई चुनाव जीत बिल्कुल पीके बड़ा मुश्किल है। नहीं, सिर्फ पैसे से आप नहीं जीतते हैं, लेकिन वो अगर आप बिहार जैसे राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देते हैं, और मैंने जो कल बताया सिर्फ 10 हजार रुपए नहीं दिया, उससे नहीं जीते हैं। ये कहा कि अगर ये आपके लिए पहली इंस्टॉलमेंट है, ये आपका एडवांस है, जैसे ही आप एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको 2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए मिल जाएगा। और ये बताने के लिए, करने के लिए, वोट में कन्वर्ट कराने के लिए करीब 2 लाख जीविका की दीदियों को और जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा हो, ममता दीदी हो, शिक्षक हो, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, इन सब को एक तरीके से 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार रुपया दिया गया है, वन टाइम पेमेंट। और इनके जरिए ये करोड़ों महिलाओं को, 1.5 करोड़ महिला को 10-10 हजार रुपया दिया गया। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे देश के राजनीतिक इतिहास का कोई एक ऐसा उदाहरण, एक इलेक्शन बता दीजिए जहां हर विधानसभा क्षेत्र में हर मतदाता को, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। 10 हजार की रकम अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में इस तरह से हर मंथ पहले तो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक किस्त है, ग्रांट है, वही मैं कह रहा हूं। तो पर मंथ आ रहे थे। भाई, आप मध्य प्रदेश में 2000 रुपए की घोषणा करते हैं कि या 1500 रुपए की घोषणा करते हैं, और उसका आपको राजनीतिक लाभ मिलता है, तो अंदाजा लगाइए कि जब आप 10 हजार रुपया चुनाव के 2 दिन पहले, वोटिंग के 3 दिन पहले दे देते हैं, तो उसका चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। और मैं यहां तक मानने को तैयार हूं कि चलिए ठीक है, एक बार को मान लिया कि सरकारी स्कीम है, इसलिए मैंने कल कहा कि अगर ये सरकारी योजना है, वन ऑफ वोट बाइंग नहीं है, वोट खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया गया है, सही में स्वरोजगार के लिए पैसा दिया गया है, तो सरकार ने जो घोषणा की है कि 6 महीने के अंदर इन लोगों को, करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे जरूरत के हिसाब से। तो मैंने कल इसीलिए कहा कि भाई मान लीजिए कि शायद हम लोग आज हार गए हैं, हम लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, हमारी गलती हो सकती है, आप तो अब सत्ता में आ गए, आपने जो लोगों को कहा है, प्रशांत किशोर को भूल जाइए, आपने लोगों को कहा है कि ये 10 हजार रुपए पहला इंस्टॉलमेंट है, 2 लाख रुपए आपको मिलेगा अगले 6 महीने। लोन दिया ना, आप थोड़ा सा बदमाशी करें उसमें। उन्होंने कहा कि आप कोई, मैंने देखा, उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा जॉब, कोई आप एम्प्लॉयमेंट की कोई स्कीम बताइए, कोई आप क्या काम करेंगे, क्या आप ये 10,000 आप अपने 10 रुपए अपना बताइए। 10 रुपए अभी मिल रहे हैं, नहीं लोन नहीं है। उसके बाद सुनिए, अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि 2 लाख रुपए का लोन है, उन्होंने खुद बयान दिया। अरे भाई, अमित शाह जी बिहार सरकार नहीं चलाते हैं, अगर चलाते हैं तो वो बता दें। बिहार सरकार का जो बजट है उसको पढ़ लीजिए, जो स्कीम की, कि 10 हजार रुपया पहली किस्त के तौर पर स्वरोजगार के लिए आपको दी जा रही है, और जरूरत के मुताबिक जैसे ही आप अपना स्वरोजगार शुरू करेंगे तो 2 लाख रुपए तक आपको सहायता, नहीं, एक मिनट रुक जाइए, सहायता राशि दी जाएगी। उसके बाद जब लोगों ने ये कहा ये लोन है, तो सरकार ने एक अलग से फिर से गजट निकाला, ऑर्डर निकाला, जिसमें कहा कि नहीं, ये लोन नहीं है, ये आपको वापस नहीं करना है। 10 हजार नहीं लौटाना, 2 लाख 10 हजार नहीं लौटाना है। तो मेरे भाई ऐसा है, आपको बिजनेस प्लान देना पड़ेगा। तो लीजिए, 10 हजार रुपए वोट खरीदने के लिए काफी नहीं है क्या? 10 हजार रुपए वोट के दिन देने के लिए काफी नहीं है क्या? आप बिहार में जहां प्रति व्यक्ति आए 50 हजार, 55 हजार है, जो लोग दिन में 100 रुपए नहीं कमाते हैं, आधी जनता, उसको आप 10 हजार रुपए दे रहे हैं। एक परिवार में अगर 3 महिला, उसको 30 हजार रुपए मिल गया, तो वोट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और 2-4-10 लोगों को नहीं दिया, एक विधानसभा में 60 हजार से 62 हजार महिलाओं को दिया गया, वोट के 2 दिन 3 दिन पहले तक दिया गया। अगर ये नहीं होता तो निश्चित तौर पर ये परिणाम नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ इसी की वजह से आया है, लेकिन जो परिणाम आए हैं उसमें इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। नहीं, पर आपने भी तो गलतियां की, क्योंकि आपसे इंटरव्यू हुआ, फिर हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल कर रहे थे, मुजफ्फरपुर, वैशाली, किशनगंज, पूर्णिया, वहाँ पे महिलाओं ने ये बताया पीके कि आपने जो बात बोली ना कि शराबबंदी आप वापस ले लेंगे, वो बड़ा नेगेटिव हुआ। आपने भी तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, महिलाओं ने बोला, अरे भाई उनको अच्छा लग रहा है शराबबंदी, आपकी मेरी जो भी राय हो, उनको लगा ये आपसे चूक हुई। अरे भाई, वो बिल, अरे हमको तो 3% वोट मिला है, तो अगर मैं 3% से हारता तो एक बार को सोचता कि शराबबंदी की वजह से हार गया। हम लोगों को, जन सुराज को तो जनता ने सिरे से कहा भाई अभी आप समाज में काम कीजिए, जमीन पर काम, अभी आप नेट प्रैक्टिस कीजिए, अभी आप नेट प्रैक्टिस कीजिए, काम कीजिए जाकर। तो हम तो रेस में ही नहीं है,
तो इसलिए हमारे लिए विवेचना का ये कारण नहीं है कि भाई हमारा प्रत्याशी ठीक था कि नहीं, हमारा बूथ मैनेजमेंट ठीक था कि नहीं। जब आपको 3% 4% वोट आता है तो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। भले आपको 20 लाख एग्रीगेट वोट आया है, एक बेस आपको बन गया, चैटर बन गई, लेकिन ये चीज की शराबबंदी की वजह से हार गए या मेरा कैंडिडेट अच्छा नहीं था या बूथ मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, वो तो फैक्टर उसके लिए है ना जो कि 2-4-5 हजार से हारा हो। नहीं, पर इस नतीजे की अगर समीक्षा की जाए तो केवल 2 ही कैंडिडेट्स थे जिनकी जमानत बची। मायावती ने तो इतनी एफर्ट की भी नहीं, उनके 5 कैंडिडेट थे जिनकी जमानत बच गई। भाई मैं फिर बात वही कह रहा हूँ कि आपके कहने से पहले मैं कह रहा हूँ कि हम लोग तो कहीं रेस में ही नहीं है। बिहार की जनता को प्रशांत किशोर ने जो बताया, जो जनसुराज ने बताया, उसको वो सुनने में अच्छा लगा, लेकिन उस पर उसने वोट नहीं दिया। क्या एनालाइज किया? इसलिए कि अब क्या एनालाइज किया वो तो समय के साथ करेंगे, लेकिन जो एक मैंने पहले भी इंटरव्यू में जो कहा था कि 30-40 सालों से एक जो व्यवस्था यहाँ बनी हुई है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक इट इन वन गो। मे बी वी थॉट कि वी कैन क्रैक इट इन वन गो, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, फिर से लगेंगे। नहीं, पर जैसे बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले हो, वो तो एक तरीके से हंसी रहे ना आप पे। वो नहीं, हंसी तो क्या दिक्कत है भाई, बीजेपी जब बनी थी, बातें कर रहे थे, कांग्रेस को बता रहे थे ऐसा करो वैसा करो, खुद आजमा के देख लिया। ठीक है ना भाई, इसी बीजेपी को 10 जगह हराने में भी तो कंधा लगाया होगा। यही बीजेपी जब बनी होगी, उनको भी तो कभी 2 सांसद आए थे। जब पार्टियां नई बनती हैं, जब आप कोई नया प्रयास करते हैं, इस तरह का कोई ऑडेसियस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी हार हो सकती है और बुरी हार हो सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या लोग बिहार में प्रशांत किशोर को, जनसुराज को गाली दे रहे हैं। मैंने कल कहा कि भाई वोट नहीं मिलना ये कोई गुनाह नहीं है, मेरी गलती हो सकती है, हमारे प्रयास में कमी हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने कोई गुनाह नहीं किया है। हमने यहाँ समाज को समाज में जातियों का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया है। हमने समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का गुनाह नहीं किया है। हमने लोगों को पैसा देकर वोट खरीदने का गुनाह नहीं किया है। हमने यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाने का गुनाह नहीं किया है। हमने अपनी ओर से प्रयास किया, समाज को कुछ बात समझ में आई, कुछ नहीं आई, हम फिर से और बेहतर प्रयास करेंगे। नहीं, क्योंकि आप खुद रणनीतिकार रहे हैं, तो आप स्ट्रेटेजी, क्या चेस बोर्ड पे ठीक मूव थी, क्या गड़बड़ थी, वो आप पहले करते रहे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितनी दफ़ा भी पीके आपका हमने इंटरव्यू किया 2015 के बाद, हर दफ़ा आपने कहा कि जो भी नेता है, आपने प्रियंका गांधी के लिए बताया 2017 में यूपी में कि गलती कांग्रेस से हुई कि लड़ी नहीं। आप बहुत उनको कन्विंस कर रहे थे कि लड़ो लड़ो लड़ो, नहीं, लेकिन वो लड़ी नहीं, वो लड़ी भी नहीं। नहीं, 17 की तो बात ही अलग है। 17 में प्रियंका गांधी राजनीति में ही नहीं थी। आपने 2 चीजें मुझे बड़ी क्लियरली बताई जो मुझे याद है। एक ये कि बड़ा क्लियर होना चाहिए कि चेहरा कौन है, कि जनता किसको दे रही है, और दूसरा ये कि भाई लड़ जाओ खुद। जो आपने कोच के तौर पे बाकी बैट्समैन को सलाह दी कि उनको बैटिंग कैसे करनी है, ये ना करना क्या आपकी बहुत बड़ी चूक थी? नहीं, देखिए, अब विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आप 10 चीजें कह सकते हैं कि क्या चूक हो सकती है, क्या चूक हुई, लेकिन अब तो है आपके बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। वही मैं कह रहा हूँ, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट नाउ यू कैन से दैट। उस समय तो यही लग रहा था कि भाई 243 में मैं जितना ज्यादा समय बिताऊं, बजाय इसके कि एक किसी क्षेत्र में समय लगाऊं, पूरे 243 अपने विधानसभा के साथियों को जिताने में जो मदद करूं, तो जो अच्छा लगा वो किया। हर चुनाव की एक अपनी रणनीति है, अपना एक तरीका है। ज्यादातर जगहों पे सफलता मिली है। 2017 यूपी को छोड़ दे तो ये दूसरा बड़ा सेटबैक है मेरे लिए इलेक्टोरली, लेकिन 8-10 जगह सफलता भी मिली है। नहीं, वो ठीक है। और वो कोई जरूरी नहीं है कि जो बिहार में मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, अगर आप मेरे पिछले 2-2.5 साल के भाषणों को देखेंगे, इंटरव्यू को छोड़ दीजिए, तो इंटरव्यू में तो लोग कहते हैं भाई बताइए जीतिएगा क्या हारिएगा। जो मेरे भाषण है वो मैं लगातार कहता रहा हूं कि भाई मुझे 0 सीट भी आ सकता है, और ये बड़ा प्रयास है, कठिन प्रयास है, इसमें 10 साल लग सकते हैं, 10 साल से ज्यादा भी लग सकता है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, करेंगे ही करेंगे, और इस बात का एहसास है कि ये कठिन काम है, लेकिन जरूर ये अपेक्षा थी कि ये पहले अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर ले। नहीं हुआ, कमी रही होगी, उसको जाकर देखेंगे और फिर ताकत से लगेंगे। नहीं, क्योंकि आपने क्लियरली जवाब दिया नहीं, तो आप मान रहे हैं कि चुनाव न लड़ना खुद एक हाइंडसाइट में आपको लगता है कि चूक थी, गलती उसको आप मान सकते हैं, कुछ लोग उसको गलती मानेंगे। नहीं, क्योंकि इसमें एक दूसरी थ्योरी है। देखिए, एक है थोड़ा सा सिंपैथी के भाव से उसको देखना कि चलो गलती होगी, दूसरा ये कि पीके को पहले से ही पता था कि भाई ऐसे होने वाला है, इसलिए वो लड़े नहीं। उनको लगा कि भाई जहां मैं लड़ूंगा मुझे हरा देंगे लोग। अगर मुझे पता है कि मुझे इस तरह की हार होने वाली है, तो मैं अपने जीवन का सब कुछ, अपना धन, अपना समय, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों दांव पर लगाऊंगा? क्यों दांव पर लगाऊंगा? अगर मुझे एक अपना एमएलए बनना होता तो ये सारा पैसा, ताकत, समय लगाकर एक एमएलए एमपी बन गए होते। अगर मुझे एक पैसे का भी एहसास होता कि जनसुराज को ये रिजल्ट आएगा, तो मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूंगा? मुझे बिल्कुल इस बात की समझ या ये सोच नहीं थी कि जनसुराज को 4% वोट आएगा। किसी भी
मैंने आपको पहले ही बताया, इस पूरे प्रयास के दौरान मैंने इसको ब्लाइंड ही रखा है। मैंने खुद कभी सर्वे नहीं कराया और वो डेलिबरेट था कि मैं सर्वे नहीं कराऊंगा, आई विल प्ले इट ब्लाइंड। आपने ये, बल्कि शायद आप ही ने सवाल भी पूछा था कि आप तो दूसरों का सर्वे कराते हो तो अपना कैसे नहीं कर रहे होगे, जरूर कर रहे होगे, ट्रैकर में क्या आ रहा है। मैंने इसको ब्लाइंड ही रखा था, लेकिन मेरा अपना गेस्टिमेट अगर आप कहें तो ये था कि किसी भी हालत में 12 से 15% से वोट कम नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 3% आया है तो उसको फिर से 3.5% वोट आया है तो उसको बिल्कुल जाकर नीचे से देखने की जरूरत है। जब वाजपेयी जी और अडवाणी जी बीजेपी चला रहे थे, 2 सीटें आई तो सिनेमा देखने गए, इतनी बड़ी हार हुई, आपने क्या किया? मैं अपने यहाँ घर पे बैठ के रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ क्या गलत हुआ, लोगों से कुछ मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। और अब मैं कल से शुरू कर रहा हूँ, कल गांधी वितिहरवा आश्रम जहाँ से इस पूरे अभियान की शुरुआत की थी, आज से मैंने 3.5 साल पहले, वहाँ जाऊँगा और एक दिन का कल मैं मौन उपवास एक दिन रखूँगा और फिर कोशिश करूँगा कि गांधी के उस आश्रम से, गांधी के विचारों से फिर से प्रेरणा लूँ और पूरी ताकत से, ईमानदारी से, शुद्धता से जिस सोच को लेकर आए थे उस सोच को आगे बढ़ाने में लग जाऊं। नहीं तो कुछ देर आप विराम करने वाले हैं या नहीं, आपको लगता है कि एकदम लड़ना ही है? बिल्कुल 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 कल से शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक थ्योरी ये है कि इतनी बड़ी हार के बाद विपक्ष अगर थोड़ा सा चिल करे, थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्या है कि आप करेंगे, जनता भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है, अभी तो इतना बड़ा नतीजा हुआ। ये थ्योरी तो रहती है कि भाई थोड़ा सा वो थियरी है कन्वेंशनल, लेकिन जैसे जब हम पैदल चलना शुरू किए थे तब जनता ने थोड़ी ना बुलाया था, हम तो खुद से ही कर रहे थे। तो जनता एक्साइटेड है कि नहीं है वो तो जब जमीन पे जाऊंगा तभी पता चलेगा, लेकिन हम लोग तो कल से ही शुरू, मैं कल से फिर से अपने काम में लग जाऊंगा। नहीं, पर चुनाव लड़ना, संगठन चलाना बहुत महंगा है और मुश्किल भी है। आपको लगता है 5 साल आप में मादा है लास्ट करने का? मादा मैंने 10 साल कहा है, उसमें 3.5 साल निकल गए। 10 साल आप अब बोलने लगे? नहीं, इस बार हार होगी, पहले कहा आप 10 साल कर रहे थे। कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है पिछले 3 साल में जहां मैंने नहीं कहा है कि मैं, कांशीराम को भी 9.5 साल लगे। नहीं, मैं, कांशीराम जी तो बहुत बड़े लोग थे, मैं ये कह रहा हूँ कोई मेरा ऐसा इंटरव्यू नहीं है जहां मैंने ये नहीं कहा है कि मैंने बिहार के इस एफर्ट को 10 साल दिया है। लेकिन मैं बिल्कुल कैमरे पे कह रहा हूँ, मेरा कभी ये सोच नहीं था कि वो 10वें साल में मुझे सफलता मिलेगी। मेरा कन्विक्शन था कि 3 साल में इसको हम क्रैक कर लेंगे, नहीं हुआ, फिर से लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अलग करेंगे, क्योंकि जो आपने एफर्ट किया उसका तो कोई नतीजा आया नहीं। तो ये पीके बिहार 2.0 1.0 से अलग कैसे रहने वाला है? अब कैसे अलग रहने वाला है वो तो आप जब मैं करना शुरू करूंगा तो आप देखेंगे, उसकी रणनीति और उस क्या करना है, क्या बेहतर करना है, वो सब कुछ सोचेंगे, देखेंगे। लेकिन एक जो चीज है ना राहुल, जो कंपाउंडिंग है, तो पहले आप 0 से कंपाउंडिंग करके आज 20 लाख पर पहुंचे हैं, अभी मेरे पास वो 20 लाख की पूंजी है, नहीं, उसके साथ काम करना शुरू करेंगे। आप ये जो बार बार बोल रहे हैं ना 20 लाख की, उस पे एक दूसरी थ्योरी है पॉलिटिकल, वो ये कि भाई इनमें कई सारे तो कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कैंडिडेट के दम पे, अदर्स का जो इंडिपेंडेंट्स का वोट आता है, अगर इनमें से कई इंडिपेंडेंट लड़ जाते हैं, जैसे आपका मेरे से ज्यादा वोट लाते हैं तो वो ले लेते। तो आप बोल रहे 20 लाख कोई पीके का या जनस्वराज का वोट थोड़ी होता है, इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा तो कैंडिडेट्स का भी है। कुछ सीटों में तो 755 वोट्स आए। आप वोट को हटा दीजिए, आज जनस्वराज, पहले जब मैं 2021-22 में आया था तब तो लोगों को ये बताना था, अच्छा कौन प्रशांत किशोर, कौन जनस्वराज। तो आप वोट की को अगर हटा भी दें तो कम से कम पूरे बिहार में लोग जानते तो हैं कि अच्छा जनस्वराज है। एक दल है जो जिसको एक भी सीट नहीं मिला, यही जानता होगा, लेकिन जानता तो है कि अच्छा ये प्रशांत किशोर है जो बोल रहे थे जिनको वोट नहीं मिला, ये जनस्वराज जिसको सफलता नहीं मिली। तो एक मेरी वो पूंजी तो है कि आज पूरे बिहार में एक नेटवर्क, एक संगठन, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, एक संगठन है, बात पहुंची है, और जो एजेंडा हम लोगों ने सेट करने की कोशिश किया है वो राजनीतिक डिस्कोर्स का हिस्सा बना है। चाहे आप जीते भी हैं तो जो आप कह रहे हैं कि अमित शाह कह रहे हैं कि हमने लोन दिया, लोन दे रहे हैं, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम ये मदद कर रहे हैं, जो भी जिस तरीके से भी कहिए, या तेजस्वी यादव ने जो कहा कि मैं नौकरी दूंगा, बोलना तो सबको पड़ा है पलायन पर। आप भी यहाँ चुनाव कवर करते रहे, 15 में मैंने भी यहाँ चुनाव करवाया है, पलायन पर कभी चुनाव नहीं हुआ है। इस बार पलायन मुद्दा रहा है, रोजगार मुद्दा रहा है, तो उस पूंजी को लेकर आगे बढ़ेंगे। जो माइग्रेंट्स आए भी, उन्होंने भी तो भाई अपनी जाति पे ही दिया ना, उनमें एक ये फीलिंग थी कि क्या पीके के बारे में सोचने के बाद उन्होंने नहीं दिया। मैं ये नहीं कहूंगा किसी ने नहीं दिया, लेकिन उसमें बहुतायतों ने नहीं दिया। लेकिन जहां तक जाति की बात है, मैं बिल्कुल उस बात को फिर कैमरे पे दोहरा देता हूं कि मैं जो 3 साल से कह रहा हूं कि बिहार में सिर्फ जाति पर वोट नहीं पड़ता है, वो आप रिजल्ट में देख लीजिए। जिस जाति के जितने लोग जीत कर आए हैं, सबसे ज्यादा बिहार में सवर्ण जीत कर आए हैं, सबसे ज्यादा कुर्मी जाति के लोग जीत कर आए हैं। तो अगर सिर्फ लोग जातियों पर ही वोट देते तो ये लोग कैसे जीत कर आते? नीमो का इफेक्ट है। नहीं, नीतीश भी है, मोदी भी है। वही जो मैंने कहा कि लालू जी के डर से जिन लोगों ने लालू जी के
को रोकना था, उन्होंने चाहे वो किसी जाति के थे, उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट्स को वोट दिया। जिनको 10,000 रुपए मिल गए थे वो किसी भी जाति के थे, उन्होंने एनडीए को वोट दिया है। क्योंकि हम इस इलेक्शन में रिजल्ट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, एक और जो मुझे लगता है शायद आपसे चूक हुई, जिस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, वो ये कि आप ही ने नीतीश कुमार की तबियत को अटैक किया। बाकी जो लोग थे, तेजस्वी का मैंने इंटरव्यू किया, वो कहते देखिए हमारे कल्चर में नहीं है बड़े लोगों को हेल्थ को लेकर अटैक करना। मैं आपको फिर से कैमरे पे दूरा देता हूँ, मैं अभी भी नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। नहीं, पर ये बैकफायर कर गया ना। आप ये कैसे जानते हैं? ये कॉज एंड इफेक्ट, मेरे पास ऐसा कोई दूरबीन नहीं है। जब बातचीत हुई लोग एनेक्डोटली जब बातचीत हुई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ों को इंडिया के कल्चर में कहाँ कोई अटैक करता है। वो ठीक बात है, वो बड़ों को अटैक नहीं करता है, वो उनकी शैली है। बड़ों के और छोटों की बात नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं और आप मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं, और मुझे अगर ये दिख रहा है तो मैंने बोला है। अब वो इलेक्ट्रॉनिकली बैकफायर करे या बैकफायर न करे, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैं आज भी आपको कैमरे पे कह दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं। नहीं, पर वोटरों में यही सब अटैक्स वगैरह से एक सहानुभूति होगी, वो हो सकता भला है। आदमी है। अरे मेरे भाई, पैसा है ना राहुल, 100 करोड़ रुपए मुझे आप दे दो एक विधानसभा के लिए, 100 करोड़ रुपए, और सारी सहानुभूति, सारी रणनीति आपकी धरी की धरी रह जाएगी, या वोट खरीद के जीत सकते हो। मतलब ठीक है, मैं सारी गलती अपनी मान रहा हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब इन्हीं को सारी समझ है। इसी नीतीश कुमार को 2014 में 2 MP का सीट आया था, और तब नीतीश कुमार मेरे ही पास आए थे, मेरे से मदद के लिए आए थे। ऐसा भी नहीं है कि ठीक है नीतीश जी जीत कर आए, जो जीता वो सिकंदर है, और जीतने वाले की हर बात सही लगती है। अब उसका वोट खरीदा, कोई मीडिया वाला ये नहीं पूछ रहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोग इतना 70 करोड़ 80 करोड़ रुपए देकर वोट खरीद रहे हैं और आप लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, हम जस्टिफाई नहीं आप वो सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैं तो बहुत पूछा कि भाई आप वोट खरीद रहे हो 10,000 रुपए, अगर वोट खरीदने की ही बात हो जाए तब तो आपको क्या, आप उड़ीसा में मॉडल चला है। उड़ीसा में नवीन बाबू के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चर्चा चलती रही, लेकिन वहां पर भी यही मॉडल था। वहां पे जो अधिकारी थे उनका एक तंत्र था, वो बड़े एफिशिएंटली इलेक्शन को मैनेज करता था, और नवीन बाबू लगातार जीतते थे। और लोग दंग रहते थे कि भाई देखो, इनसे ज्यादा तो किसी की पॉपुलैरिटी नहीं है, नवीन बाबू से ज्यादा कोई पॉपुलर नहीं है, ये कोई प्रचार नहीं करते हैं, संगठन नहीं बनाते हैं, इनको अभी पूरी तरह से उड़िया बोलने नहीं आती है, फिर भी जीत जाते हैं। और ये 20-25 साल तक वहां चला। तो बिहार में भी कमोवेश वही मॉडल, जो अधिकारी हैं यहाँ पर, सरकार ने चुनाव लड़ा है, सरकारी पैसे से चुनाव लड़ा है, उसके परिणाम को आप लोग ऐसे मत जनरलाइज कीजिए कि हर कुछ बिहार में हंकी डोरी है। जब ये कहते हैं तो एक तरीके से वोटरों की जो समझ है, जो उनकी सोच है, उस पर भी आप सवाल खड़ा बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने आपकी बात सुनी, तेजस्वी की सुनी, नीतीश की सुनी, मोदी जी की सुनी, और अपनी अकल लगाई ना। वोटरों विजडम ऑफ द मासेस रहता है, जनता में अपनी अकल रहती है। विजडम ऑफ क्राउड को मानते हैं, वोटर की बात को मानते हैं, लेकिन अगर एकदम आप प्योर विजडम ऑफ क्राउड पर जाइएगा तब तो ज्यादा लोगों ने इनके खिलाफ ही वोट दिया होगा ना टोटल में। नहीं, वो तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ऐसा ही रहता है, तो बेकार की बात है। ये तो फिर राहुल गांधी वाली बात करने लगे। कहो ना कि भाई सबने बिहार में इनकी बात मान ली, जस्ट बिकॉज यू हैव वन, दैट डजंट मीन कि एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। नहीं, पर ये वन ही नहीं है, ये वन ही नहीं है तो भाई सुनामी। अरे भाई, तो आप 25,000 करोड़ रुपया खर्च कर दोगे जनता का वोट खरीदने के लिए, तो सुनामी क्या? कल आप पूरा बूथ कैप्चर कर लीजिए, जीत कर आ जाइए और कहिए कि भाई नहीं। पर ऐसा है नहीं, जैसे अशोक गहलोत ने राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जितना वो दे सकते थे सब नहीं, आप बिल्कुल। अरे हम लोग भी चुनाव में जुड़े रहे हैं राहुल, अगर आप चुनाव कवर करते हैं, चुनाव से हम भी जुड़े रहे हैं। चुनाव अनाउंसमेंट के बाद वोटिंग के दिन तक, ड्यूरिंग द फेज जिसको कि आप कहते हैं आचार संहिता लागू है, उस समय वोटर को बुलाकर 10,000 रुपया देना, एक वोटर को नहीं, हर विधानसभा में 60,000 62,000 वोटरों को देना, ये बिहार के नहीं देश के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप स्कीम की घोषणा करते हैं, आचार संहिता से पहले करते हैं। इनफैक्ट ये मारामारी रहती है कि भाई जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होता है उससे पहले लोग अनाउंस करते हैं। यहाँ पर वोटिंग के 2 दिन पहले तक, वोटिंग के 4 दिन पहले तक महिलाओं को बुलाकर न सिर्फ पैसा दिया गया है, पैसा देने के बाद उनको ये बताया गया है कि अगर आप एनडीए को वोट देंगी, अगर आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का आगे सहायता मिलेगा, और लोन के तौर पर नहीं। आप सरकार का गजट में आपसे अनुरोध करूंगा, अमित शाह जी क्या कह रहे हो छोड़िए, सरकार ने जो ऑर्डर निकाला उसमें लोन शब्द कहीं नहीं है। उसमें कहा गया है कि आपको 10,000 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है, और 6 महीने में अगर आप अपना रोजगार शुरू करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का मदद दिया जाएगा। सेकंड पार्ट तो लोन है, आप उसको फिर भी डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट वाला लोन है। अच्छा, 10,000 रुपए देके वोट खरीदना, 10,000 रुपए तो ग्रांट नहीं, मैं तो कतई नहीं कर सकता जस्टिफाई, वो ग्रांट है, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता, वो तो गलत है, इसी को रोकना ही चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। इसी की बात छोड़ दीजिए, इसी की बात छोड़िए,
ये जिस नीतीश कुमार को आप लोग इतना बड़ा मसीहा बता रहे हैं, ये नीतीश कुमार और मोदी जी अगर 10,000 रुपये देकर आप वोट खरीद, अब आचार संहिता में अगर आप 1 लाख रुपए के साथ पकड़ लिए जाएं 50,000 रुपए के साथ वोटर को खरीदते हुए, तो आप उसको ब्रेकिंग न्यूज दिखाओगे कि भाई जनसुराज का कैंडिडेट 50,000 रुपया देकर वोट खरीदता हुआ पकड़ा गया, राजद का जदयू का कैंडिडेट वोट खरीदता हुआ पकड़ा गया, और यहाँ नीतीश कुमार 125 करोड़ रुपया हर विधानसभा में देकर वोट खरीद रहे हैं, और आप लोग उसको कह रहे हैं कि ये तो छोटी बात है। ये तो छोटी बात नहीं, ये फुटनोट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आप जनसुराज के हार को चाहे जितना भी मीम बना लीजिए, ये देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी घटना है। आज तक कभी किसी ने, मैं आपको बता रहा हूं, बंगाल में हमने कैंपेन कराया है और हर महिला को 500 रुपए देने का प्रॉमिस किया गया है। सरकार जब जीत कर आई लक्ष्मी भंडार योजना, तो उनको 500 रुपए दिया गया, अब शायद 1000 दिया जा रहा है। और ये इस तरह की योजनाएं घोषणा की जाती रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले, वोटिंग के 2 दिन पहले आप 10-20 हजार रुपए की बात नहीं कर रहे हैं। 10,000 रुपए 60,000 महिलाओं को घर घर से बुलाकर, और सिर्फ यही नहीं, आप पार्टी बनाते हैं, पार्टी का कैडर होता है, पार्टी के का बूथ का नेटवर्क है, पार्टी के प्रचारक हैं। यहाँ तो जदयू को, एनडीए को जरूरत ही नहीं उसकी, क्योंकि 1,20,000 जीविका की जो दीदी हैं वो आपकी कैडर हो गई। सबको बूथ में बैठाया गया, ये तो लीगली चैलेंज करने वाली बात है। उनको बूथ में बैठाया गया फैसिलिटेटर बनाकर, और हर वो आदमी जो बूथ वोट देने आया, महिला, उसको बताया गया, रिमाइंड कराया गया उस जीविका दीदी के द्वारा कि भाई तुम्हें वोट किसको देना है। ये इलेक्टोरल वायलेशन, तो मोदी जी और ये लोग बोल सकते हैं कि जीविका दीदियों को भी तो नीतीश जी ने ही तैयार किया ना, ये जो पूरा अच्छा, तो मतलब बेस बना, आपने जैसे अपना खर्चे पे किया है, अपने खर्चे पे नहीं किया, लेकिन बेस तो उन्होंने, ऐसा है ना कि जीविका दीदी को जो पैसा दिया जा रहा है वो तो बिहार की जनता का पैसा है। सही बात। तो वो पैसा आप जनसुराज को दिलवा दीजिए और देखिए कि हम उतना बड़ा कैडर खड़ा कर देते हैं कि नहीं। तो चलिए आपने नहीं, कैडर को बनाने में रिसोर्स का एक बड़ा फंक्शन है। अगर आपके पास, एनडीटीवी के पास ये कह दिया जाए कि आपके पास 1 लाख स्ट्रिंगर है जिसका पैसा भारत सरकार देगी, तो आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा। सही बात। तो यहाँ पर 1 लाख, और सिर्फ जीविका दीदी की बात नहीं है, 10,000 विकास मित्र और टोला सेवकों को 25-25 हजार रुपया दिया गया कि इस महीने आप आईपैड खरीद लीजिए। 5 लाख से ज्यादा लोग जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए, उनको कहा कि 5-5 हजार रुपया ले लो तुमको कपड़ा खरीदने के लिए। आंगनवाड़ी सेविकाओं को और आशा वर्कर को 2-2 हजार रुपया एक्स्ट्रा महीने का दिया गया, क्योंकि भैया आप इस बार मदद कीजिए हमारी। और इस चीज को कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इसकी बात नहीं हो रही है। तो ये अगर आप सरकारी पैसे से, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके, लोगों के पैसे से ही लोगों का वोट खरीद रहे हो, तो इसीलिए मैंने कहा है कि भैया ये चलने वाला नहीं है। आप 6 महीना रुकिए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। जिन लोगों को इन्होंने कहा है कि हम 2 लाख रुपए देंगे, वही लोग खड़े होंगे कि अब 2 लाख रुपए। क्या करेंगे आप? बिल्कुल, मैंने कल नंबर घोषित किया है कि जिसको भी भैया 2 लाख रुपए नहीं मिल रहा है, वो अब जनसुराज को, प्रशांत किशोर को कांटेक्ट कीजिए, हम लोग चलेंगे सरकार के पास। सरकार बोलेगी पीके बाबू आपको जनता ने मैसेज दिया, घर बैठिए, अरे हल्ला मत कीजिए। ऐसा है ना, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग जीतते हारते रहे हैं। नीतीश कुमार भी हारे हैं, भाजपा भी हारी है, राजद भी हारा है। कोई ऐसा दल नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं जो चुनाव नहीं हारा है। चुनाव हार जाने से आप राजनीति नहीं छोड़ देंगे। बिहार के आपने तो लोगों बोला था कि चुनाव हार लूंगा, नहीं मतलब अगर 25 सीटें आएंगी तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये आप बोलते बहुत हैं, ये आप ही ने बोला, मतलब ये फुट एंड माउथ डिजीज है क्या? मतलब आप बोलते हैं फिर लोग बोलते हैं आपने बोला था कि राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसा है ना राहुल, जब आप हमसे सवाल करेंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो बोलते ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि आप सवाल नहीं कर रहे और मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप मेरे से सवाल करेंगे तो मैं बोलूंगा। नीतीश नहीं, कुछ नहीं बहे हैं। नीतीश कुमार को ना कैमरा फेस करना है, ना उनको जवाब देना है। कोई यहाँ पत्रकार जो आज इतनी बड़ी बड़ी बात बता रहा है नीतीश कुमार के बारे में, उनसे ये सवाल जरा पूछ ले। नहीं, आज मिलते कहाँ हैं? नहीं, तो वही बात है। तो आप लोग का वही है, जो सवाल का जवाब दे रहा है उसको आप लोग बेवकूफ बताते हैं, उसको गलत बताते हैं, उसका ग्रिलिंग करते हैं, और जो सवाल ले ही नहीं रहा है उसका आप लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। पहले तो लेते थे। नहीं, अरे चोरी, वोट खरीदा आज है ना, आज वोट खरीदा है ना। मुझे आप ये बता दीजिए कि नीतीश कुमार, आपने कहा कि आपने उनको कहा कि वो मेंटली स्वस्थ नहीं है, बड़ा आपने गलती कर दी। तो भैया हमने तो गलती कर दी। आज कल उनका शपथ ग्रहण है, पूरे देश की मीडिया होगी। नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दें कि उन्होंने ये 10,000 रुपए जो दिया है, ये 1 ऑफ
वोट खरीदने के लिए दिया है कि सही में बिहार में स्वरोजगार के लिए पैसा दिया गया है पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर? रोजगार ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो। भाई बुलवा के दिखवा दीजिए ना यही बात। हम तो ना ना, अरे भाई ये आप यही बात उनसे बुलवा के दिखवा दीजिए। मैं कैसे करूंगी? अरे अब तो अभी तो आप बोला कि मैं ज्यादा बोलता हूँ। आप बोल देते, कभी कभी कैरिड अवे। नहीं 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 नहीं, आप लोग क्या आपने वो कागज पे लिख के दिया कि किसी से कोलिशन नहीं बनाएंगे। आप तो ट्रोल हो रहे हो, उसके हम भी ट्रोल हो रहे हैं। तो क्या उसमें कौन सा मतलब कागज ही पे कोलिशन बना नहीं बना? नहीं नहीं नहीं, आपने कहा कि लिख के दे दो, लिख दिया। भाई आपने ही मेरा इंटरव्यू बंगाल में किया था और आपने कहा था कि प्रशांत जी ये बोलोगे तो ट्रोल हो जाओगे, तो उस समय सही हो गए, तो ट्रोल नहीं हुए, लोगों ने अपलोड किया। आज गलत हुए हैं तो उसको ट्रोल लोग कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, लोगों के टीका टिप्पणी से मेरा जीवन नहीं बनता है। मैं जो हूँ, तो किससे बनता है? मैं जो करूंगा उससे बनेगा। मेरे जो कर्म है, मेरा जो प्रयास है, मेरा जो परिश्रम है, मेरी जिंदगी उससे बनती है। ट्रोल के और मीम के और कमेंट करने से और ट्विटर के पर लिखने वालों से थोड़ी ना मेरी जिंदगी चलती नहीं, है। पर अब तक जो मान लीजिए मैं जो कुछ भी हूँ, गलत हूँ, सही हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, वो किसी ट्रोल के कहने से थोड़ी ना हूँ भाई। मैं तो अपनी दम पर हूँ। मैं जहां भी पहुंचा हूं वहां पर तो अपने दम से पहुंचा हूं ना, अपनी सोच से पहुंचा हूं। गलती किया हूं, गिरा हूं, खड़ा हुआ हूं, अपने दम पर किया है ना। वो किसी ने गिफ्ट थोड़ी ना किया है, मेरे पिताजी ने थोड़ी ना मुझे ये दिया है। आपने अब तक चर्चा की है कि आपसे चूक कहाँ हुई या जन स्वराज को वोट क्यों नहीं आए। अगर हम तेजस्वी को देखते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑपोजिशन तो वो थे, आपके हिसाब से आरजेडी का इतना बुरा हश्र क्यों हुआ? देखिए, फिर वही बात, अगर आप कहेंगे कि मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे भाई आप दूसरों को बोल देते हैं। आप उसी इंटरव्यू में देख लीजिए, मैंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव राजद को 25 से 35 सीट ही आ सकता है, क्योंकि उनका कोर स्ट्रेंथ एमवाई का वही है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है। और इसको पूरे डिटेल में लोगों ने पूछा कि भाई नहीं, पिछली बार तो उनको 75 आ गया था, तो भी मैंने समझाया था, बताया था कि भाई पिछली बार वो चिराग पासवान का एक ब्लैक स्वॉन इवेंट टाइप की चीज थी। अदरवाइज पिछले कई चुनाव को आप देख लें तो 15 में जहां पर कि वो एक अलग कोalition में लड़ रहे थे और 20 में जहां चिराग पासवान का मामला था, उन दोनों को छोड़ दीजिए तो आरजेडी 2010 के बाद से 25 से 35 के रेंज में ही रही है। चाहे आप एमपी का इलेक्शन ले लो या विधानसभा ले लो, एमपी को भी अगर आप ट्रांसलेट करोगे विधानसभा में तो 25 से 35 अभी तो उनकी फैमिली में काफी एक दूसरे को लेके वो लोग दोष दे रहे हैं, लड़ाई चल रही है। आपको लगता है रिकवर कर सकती है आरजेडी यहाँ से? मैं अब देखिए, उनके फैमिली का मामला है, मैं उस पर तो पहले भी नहीं बोलता था और आज भी नहीं बोलूंगा। तेज प्रताप जी का मामला बहुत दिनों से चल रहा है और आप देख लीजिए मेरे जितने भी बयान है, मैं उनके पर्सनल मामले में, उनके फैमिली के मामले में मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। रिकवर कर सकते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर, पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर जब तक राजद का जंगल राज वाला डर बना रहेगा, जब तक राजद के कैरेक्टर में, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उस कैरेक्टर में चेंज नहीं आएगा, तब तक बहुत मुश्किल है। बिहार में वो चुनाव आते आते लोग ये कहते हैं भाई कुछ भी हो, कितनी भी खराब सरकार है, जंगल राज नहीं चाहिए। हाँ। इसके बाद अब तमिलनाडु का इलेक्शन है, वहां पे आप विजय को कंसल्ट कर रहे थे। एक तरफ आपकी अब जन स्वराज है, दूसरी तरफ जो आपके बाकी पॉलिटिकल कहीं कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा अपना मानना था कि अगर मैं यहाँ बिहार में कुछ कर लूंगा तब कहीं बाहर जाने का सवाल है। जब मैं बिहार की लड़ाई को नहीं जीत पाया हूँ तो मेरी पूरी ताकत, मेरा पूरा फोकस बिहार पे रहेगा। तो बिहार से बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। बस पूरी तरह से बिहार में जितने डेडिकेशन से पिछले 3-3.5 साल से लगे हुए हैं, उसी तरीके से पूरी तरीके से बिहार पे ही फोकस करके काम करेंगे। पर ये जो जैसे गाड़ी है बिहार बदलाव यात्रा, ये जो आपके सारे गाड़ी घोड़ा सब लोग वो हैं, इनको पैसा चाहिए। पैसा तो पहले कंसल्टेंसी से कमा रहे थे, अब कंसल्टेंसी नहीं करेंगे तो पैसा कहां से? फिर किया जाएगा उपाय, लोगों से पैसे मांगेंगे, बिहार के लोगों से मांगेंगे, चंदा मांगेंगे। बिहार में कौन पैसा? क्राउड फंडिंग करेंगे कोई उपाय, उससे गाड़ी वाड़ी घोड़ा थोड़ी बिल्कुल चलेगा भाई। जैसे अभी तक चल रहा है वैसे आगे भी चलेगा। नहीं होगा पैसा, कम पैसे में लड़ेंगे। नहीं, क्योंकि आप आंध्र में भी कंसल्टेंसी कर रहे थे। नहीं, कहीं अभी कोई पिछले 3 साल में कोई कंसल्टिंग वगैरह काम नहीं किया है। वो विजय के साथ तो आप कर ही रहे थे भाई। विजय के साथ मैं एक बार मुलाकात मैंने करी थी, कहा था करेंगे और ये तय किया था कि नवंबर के बाद करेंगे, जब बिहार से फ्री हो जाएंगे। जब बिहार से फ्री नहीं हो रहे तो कोई काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। बिल्कुल बिहार ही करते रहेंगे, बिल्कुल बिहार ही करते रहेंगे। पिछले 3.5 साल में मैंने सिर्फ बिहार किया है। ये तो आप कैमरे पे कहोगे ना कि 3.5 साल से बिहार ही किया है, अगले 5 साल भी बिहार ही करूंगा। पर आपका कोई ऐसा कास्ट वोट तो बन नहीं रहा है। अब तो ये क्लियर हो गया ना, जो आपकी उम्मीद थी कि कास्ट के ऊपर जाके आप वोट ले लेंगे, युवाओं का ले लेंगे, माइग्रेंट्स का ले लेंगे, वो सारी थ्योरी तो फेल हो गई। भाई फेल हो गई तो आपको क्यों लगता है 5 साल बाद कुछ अलग होगा? मैं फिर से ट्राई करूंगा। नहीं, पर आपको क्यों लग रहा है कि 5 साल बाद? ऐसा है ना, मेरी मर्जी है ना, सही बात है भाई, मेरी जिंदगी है, सही बात, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। मैं चाहता हूँ मैं 5 साल और ट्राई करूँ, उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। तो आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी है, तो मैं अपनी मर्जी से
5 साल और इसको अटेम्प्ट करना ये जो आपका एकदम फितूर है उस पे आपकी फैमिली क्या बोल रही है आप? नहीं, फैमिली क्या बोलेगी? कोई कुछ भी बोले, मेरा निर्णय है, इट्स माई क्रॉस टू वेयर। वो ये तो नहीं बोल रहे कि अरे भाई भाई छोड़ कुछ दो, भाई कर लिया, आप बैठ ऐसा जाइए। है, लोग तो कह सकते हैं, हाँ। लोग कहेंगे, लोग सलाह देंगे, लोगों को सलाह देना सलाह उनका मिल रही है अधिकार भाई? है। क्या सलाह नहीं, मिल हर तरह की सलाह लोग दे सकते हैं, लेकिन फाइनली करना या नहीं करना वो तो मेरी जिंदगी है, मैं स्वतंत्र हूँ, लोकतंत्र है ये तो कोई नहीं कह सकता है कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं बिहार में। नहीं, वो तो आपकी मर्जी। मैं कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो नई सरकार बनेगी उस पर आपका एनालिसिस क्या है? एक बार फिर से 10वीं दफा नीतीश जी शपथ ले रहे हैं। ये जो बीजेपी और जेडीयू की ये सरकार है, ये अलायंस है, पिछली वाली से अलग कैसे होगी? नीतीश कुमार ज्यादा मजबूत दिखेंगे क्योंकि पिछली बार के मुकाबले उनके ज्यादा सीट है, लेकिन ये 5 बरस जिस फॉर्मेशन में सरकार यहाँ बनेगी कल या बन रही है, इस फॉर्मेशन में 5 बरस चलेगी, उसकी संभावना बहुत कम है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अब ऐसा ही है, बिहार की राजनीति बहुत फ्लूइड रहती है हमेशा, और उसमें भी जब तक नीतीश कुमार हैं तो उसमें किसी तरह की आप सर्टेनिटी को लेकर नहीं चल सकते हैं। पिछले 5 साल में भी 2 बार पलटे हैं नीतीश कुमार। नहीं, पर अब जो लोग देख रहे हैं आपको वो कहेंगे फिर शगुफा छोड़ रहे हैं। फिर कैसा गुफा छोड़ने? अरे कि आपको बुलंदी थी, आप पलट जाएंगे। आप देखो, अब एक तरफ बोल रहे हैं कि वो सेहत उनकी ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप लोग से कि आप सवाल पूछते हो और जवाब देने पे कहते हो सगुफा छोड़ रहे हो। तो या तो आप बोलो कि भाई जवाब दो, मत मैं सवाल पूछूंगा और फिर सवाल ही पूछता रहूंगा। नहीं, फिर आप इंटरव्यू करो ही मत। नहीं, अभी तक दूसरा इंटरव्यू तो करने आए। तो मैं तो बोलूंगा अपनी ही बात ना। आपको सगुफा लगता है उसको रिजेक्ट कर दो। नहीं, पर कोई बेसिस भी होना चाहिए ना। आपको क्यों, आप एक तरफ बोल रहे हो कि एक तरफ बोल रहे हो क्योंकि तबियत ठीक नहीं है, मैं सुन लो, पलटी मार देंगे। अरे पलटी मारेंगे ये नहीं कहा मैंने कहा कि जिस फॉर्मेशन में सरकार बन रही है उसका बेसिस क्या है। अब बेसिस पे आप आओगे तो भाई 15 से 20 के बीच में, 15 में जो सरकार बनी वो 20 तक आते आते 2 फॉर्मेशन बने, 20 से 25 के बीच में भी 2 फॉर्मेशन देखे गए। तो उसी तरह मेरा ऐसा मानना है कि 25 से 30 में भी आपको एक से ज्यादा फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। इस बार तो बीजेपी के इतने विधायक हैं कि वो चाहे एलजेपी ले लें, बाकी थोड़ी छोटी पार्टियां ले लें, जितेंद्र राम मांझी, कुशवाहा, तो ऑलमोस्ट वो पहुंच जाते, कुछ इंडिपेंडेंट्स ले लें उससे क्या तो पार हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर वो भी होता है तो भी तो एक नया फॉर्मेशन हो गया ना। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि कौन करेगा, मैंने ये कहा कि जिस फॉर्मेशन में सरकार बन रही है या कल बनेगी, शपथ लेगी, उस फॉर्मेशन में वो 5 साल रहे ये जरूरी नहीं है। मोदी जी ने जब जीत हुई उसके बाद कहा कि गंगा जी बिहार से निकल के बंगाल में जाती है। अब पूरी बीजेपी की मशीन की नजर कोलकाता की सरकार पर है। आपको लगता है इस दफा 77 से ऊपर जाके सरकार मुझे नहीं मालूम है बंगाल में क्या होगा, ये आप लोग जानेंगे। फिर मैं बोलूंगा, आप कहिएगा आप शगुफा छोड़ रहे हैं। नहीं, बताइए। बंगाल की जानकारी आप लोग को है, अमित शाह जी को है, मोदी जी को है। आप फिर भी अपना शगुफा मैं क्यों छोड़ूंगा? अपना एनालिसिस, मेरा कोई एनालिसिस नहीं देना है, फिर मैं एनालिसिस दूंगा, फिर आप कहो भाई काहे दे रहे हो, हमें तो कोई समझ नहीं है। भाई मुझे तो 0 सीट आया है, मुझे राजनीति की कोई समझ नहीं है, मुझे चुनाव की कोई समझ नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको राजनीति की समझ नहीं? नहीं, अब भाई लोग तो यही बता रहे हैं। बोल रहा है? अरे अभी तो आप कह रहे हैं भाई, आपको तो सब लोग ये कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भाई जब मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मुझे मेरे हाल पर आप 5 साल छोड़ दीजिए। आप फिर क्या करेंगे? हाल पे छोड़ दिया तो मैं 5 साल मुझे और कोशिश करके देख लेने दो। नहीं, पर बदलेगा क्या? मैं इसमें बहुत सीरियस नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब, अरे भाई देखिए ना, जेडीयू के एक ईबीसी वोट है, महिलाओं का वोट है, बीजेपी का फिर वही बात। अरे मेरे भाई ऐसा है कि अगर 1984 में आप भाजपा वालों को वोट इंटरव्यू कर रहे होते और आप इतनी ही मादा से सवाल पूछ रहे होते उनसे जितने हमसे पूछ रहे हैं, तो उनसे पूछते सर आपका वोट बन कहाँ रहा है, सब तो कांग्रेस का ही है। लेकिन उसी भाजपा को धीरे धीरे करते करते आज वोट मिल रहा है। अगर आप 1995 में जदयू के नीतीश कुमार से बात कर रहे होते, जब उनको 5 सीट आया था बिहार में, तो आप कहते सर आपका वोट बन कहाँ से रहा है। तो वोट तो भाई जब जनता का विश्वास आप जीतेंगे, काम करेंगे, तो आपका वोट बनेगा। हम नहीं जीत पाए इसलिए हमारा वोट नहीं है, और काम करेंगे, देखेंगे 5 साल में। पर आपको आज भी उम्मीद है कि किसी दिन आप बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? बिल्कुल, बिहार को जीते बगैर पीछे हटने का सवाल नहीं है। लोगों ने प्रशांत किशोर को चुनाव रणनीतिकार के तौर पर देखा है, काम करते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है, डेटा एनालाइज करते हुए देखा है। आप मेरे जिद को नहीं जानते हैं। मैं एकदम बिल्कुल संकल्पित हूँ, बिना इसको किए बगैर पीछे नहीं हटूंगा, चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे। कि जीतेंगे ही? किए बगैर मानने ही वाला नहीं हूँ, पीछे हटूंगा ही नहीं। और फिर आता रहा 0 तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इमरान खान ने पार्टी बनाई, और पाकिस्तान में जब वो पार्टी बनाए, पहली बार 7 जगह चुनाव लड़े खुद। सही बात, पूरे देश में लड़े। और वो लड़े ना, खुद लड़े, आप नहीं लड़े। सुन तो लो मेरी बात। 7 जगह वो खुद लड़े और 7 जगह वो खुद हार गए चुनाव। बेशक, उनकी पार्टी तो पूरे पाकिस्तान में हारी सही। और वो 7 जगह खुद चुनाव हार गए। लेकिन एक दिन आया ना जब पाकिस्तान जीते वो, तो आप चिंता न करें। अगर लगे रहेंगे, जो गांधी है, अभी गांधी जो सिखाते हैं, हाँ। सुन लीजिए, जो गांधी सिखाते हैं सीरियसली, उसमें हम लोग गांधी के बारे में बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, सत्य अहिंसा की बात करते हैं,
गांधी की थियरी और जो गांधी को जो मैं समझता हूँ उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो 2 P है, पेशेंस और परसिवरेंस। यू हैव टू स्टिक टू व्हाट यू बिलीव इज राइट। मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिहार के लिए ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत ऑपरेशनल और टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक सुधार हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल कोई चेंज नहीं होगा। मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ, मैं शराबबंदी के हटाए जाने के पक्ष में आगे 5 साल बोलता रहूंगा। नो मैटर की महिलाएं कैसे रिएक्ट कुछ करें, भी रिएक्ट कर ले, नहीं चेंज करूंगा। मैं जो बात लेकर मैं समाज में गया हूं उसी बात को लेकर जाऊंगा। उसमें कुछ ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट की जरूर संभावना है, वो की जाएगी। अगर उसमें कुछ टैक्टिकल चेंज की जरूरत है वो की जाएगी। मैं एकदम स्टबर्न नहीं उस पर, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं बालू माफिया, शराब माफिया को ना अभी लड़ा रहा हूं ना आगे लड़ाऊंगा। मैंने समाज के अच्छे लोगों को लड़ाने की कोशिश की है, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, IPS, IAS, समाज सेवी, और वो चुनाव बुरी तरह हारे हैं, लेकिन अगली बार फिर उन्हीं को लड़ाऊंगा। मैं इसलिए कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए अगली बार गुंडा बदमाश को, माफिया को नहीं लड़ाऊंगा। इन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये सब करते हुए 10 साल सफलता नहीं मिलेगी तो 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे। और 10 साल के बाद क्या कीजिएगा फिर? 10 साल अगर करते रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा तब उस समय देख लेंगे क्या करना है। नहीं, अगली दफा चुनाव लड़ेंगे या फिर बैठ जाएंगे? नहीं, अब फिर वही बात, अभी तो 5 साल उसके लिए बाकी है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जन स्वराज के जो फंडामेंटल चीजें हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आपने जो इनसाइट दिया है उस आधार पर भी नहीं बदलाव करूंगा। नहीं, पर अगर नीतीश कुमार गलती कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब दिख रहा है तो वो उस पर टीका टिप्पणी की जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं अच्छी होगा। बात तो ये है कि कम से कम आप लड़ तो रहे हैं और कम से कम आप यहाँ बिहार में हैं। बाकी विपक्षी नेता तो मतलब छुट्टी चले जाते हैं, इंटरनेशनल नहीं चले नहीं जी, जाते हैं, बिल्कुल नहीं, विदेश एक दिन भी नहीं जाएंगे। आप लोग तो मुझे कह रहे हैं 10 दिन छुट्टी ले लीजिए, फिर? मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लूंगा। और मैंने आपको बताया कल से ही मैं शुरू कर रहा हूँ, उसी गांधी विद्यारवा आश्रम से शुरू कर रहा हूँ जहां से इस अभियान की शुरुआत की थी 3.5 साल पहले। कल एक दिन का उपवास रखूंगा और परसों से काम पे लग जाऊंगा। नो छुट्टी? कोई छुट्टी क्या, छुट्टी हमारे लिए यही छुट्टी है। छुट्टी कैसे है? हमारे जीवन का जो एक बार है, मैंने पहले भी कहा है कि जो कुछ भी मैंने जीवन में हासिल किया है उसके पीछे एक ही बात रही है कि मेरे गुरुओं ने, मेरे माता पिता ने सिखाया है कि जिस काम को लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और ताकत से कीजिए। तो इस काम को जब लिया है तो इसको पूरी ईमानदारी और ताकत से करूंगा। सफलता मिले न मिले वो कोई बात नहीं है, लेकिन करता रहूंगा। प्रशांत किशोर जी, आप जुड़े हमारे साथ NDTV के वॉक द टॉक में, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। जिद्दी और अड़ियल किस्म के आदमी हैं, ये तो साबित हो गया। बिल्कुल। अब आपको वोट देना है कि नहीं वो तो बिहार की जनता ही तय कर सकती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, बिहार सुधारने की जिद से समझौता नहीं हो सकता है। और मैं हमेशा अपने भाषणों में एक कहानी सुनाता हूं महाभारत की, अभिमन्यु के चक्रव्यूह की। चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर कर छल से मार दिया गया, जबकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, फिर भी उनको मार दिया गया। लेकिन महाभारत उससे खत्म नहीं हुआ। जहां अगर ये सच है कि अभिमन्यु को लोगों ने चक्रव्यूह में घेर कर मार दिया, तो ये भी सच है कि अंततः जीत उसकी हुई जो सही था। अंततः कौरवों को हारना पड़ा। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग सही बात कर रहे हैं और इस पर अगर हम लोग लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल समाज को मानना पड़ेगा। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।